अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है कासिम हुसैन और आज हम बात करेंगे जॉब वीएस वर्सेस बिजनेस के बारे में। जब भी कोई लड़का या लड़की अपनी मैच्योर और प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं या फिर यूं कह लें जैसे ही अपनी कॉलेज डिग्री स्कूल या एजुकेशनल लाइफ ख़त्म करते हैं और वो एक प्रैक्टिकल लाइफ पे आते हैं तो सबसे पहले जो उनके पास एक सवाल होता है वो यही होता है कि क्या हम जॉब करें या हम बिज़नेस करें। और आज की दुनिया का जो माहौल है वो इतना ज़्यादा आज़ादाना है, इतना ज़्यादा ओपन है कि जॉब को बहुत हद तक या तो ग़ुलामी समझा जाता है या तो ऐब समझा जाता है, अनलेस अनटिल या आपकी कोई बहुत बड़ी और अच्छी पोजीशन ना हो, जैसे कि बैंक्स हैं या जैसे कि किसी कंपनी में आप एमडी हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अदरवाइज़ अगर किसी ने कोई डिग्री कर ली, कोई डिप्लोमा कर लिया है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो कोई 12,000 रुपये की या 15,000 रुपये की जॉब करें। हालांकि उसको प्रैक्टिकली सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बट लोग प्रेफर करते हैं कि पैसा ज़्यादा आना चाहिए, सीखना तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। इट कैन बी ऑथेंटिक, इट कैन बी रियल, इट कैन वर्क फॉर समवन और ऑल्सो गलत भी हो ये सकता है कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हों वो आपके साथ काम ना करें। सो मेरे इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले और आपको लगे कि इसमें कुछ आपका फ़ायदा हो सकता है तो अपनी लाइफ में उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। हम में से अक्सर लोग जब भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें 90% जॉब ही करनी पड़ती है, लेकिन हम कभी भी अपने दिल से वो जॉब नहीं करते क्योंकि ज़्यादातर लोग यही चाह रहे होते हैं कि हम या तो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें या तो किसी के साथ पार्टनरशिप करें या तो जल्दी से हम एक्सेलरेट कर जाएं, हमारे पास गाड़ी आ जाए, हम बंगला बना लें, या फिर अगर किसी की ख्वाहिशात होती हैं कि वो जल्दी शादी कर ले, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो हम जल्द से जल्द उसको रिकवर करें और अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को हल करके अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पर जाएं। और इस सब की जो मेन वजह होती है ज़्यादा पैसे कमाने वाली मेंटालिटी की, वो यही होती है कि माँ बाप हमारे ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर वालिदैन गरीब हैं, या तो खुद जॉब कर रहे होते हैं या तो कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहे होते हैं, उसमें जो भी आमदन होती है वो सारी इन्वेस्ट हो जाती है एक लड़का या लड़की को पढ़ाने में या उसकी तालीम में। माँ बाप खुद कुछ नहीं बना सकते, ना वो प्रॉपर्टी बना पाते हैं, ना कोई अपने लिए किसी भी तरह की आइज़ाइशों वाली ज़िंदगी छोड़ के जाते हैं। तो ले दे के उनके पास जो बचता है वो उनकी वही औलाद, वही बच्चा होता है जिसके ऊपर वो इन्वेस्ट भी करते हैं, जिसके ऊपर वो अपना टाइम, एनर्जी, अपना फोकस सारा कुछ इस पर कुर्बान करते हैं। और वही बच्चा जैसे ही मैच्योर होता है, जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू होता है, उसको दुनिया की समझ आना शुरू होती है, तो माँ बाप की फ़ौरन से उसकी तरफ उम्मीदें चली जाती हैं कि अब ये हमें सपोर्ट करेगा, अब ये हमारा ख्याल करेगा, और जैसे बचपन से लेके अब तक हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, इसका ख्याल रखा है, तो अब ये हमें रिटर्न देगा। तो ये एक इनडायरेक्ट हर इंडिविजुअल के ऊपर प्रेशर होता है, चाहे आप उसको एक्सेप्ट करें या फिर आप उसको एक्सेप्ट ना करें। प्लस जो एक पर्सनल, एक बच्चे की, एक नौजवान की ख्वाहिशात होती हैं, क्योंकि आपको पता है आज की दुनिया में कितनी ज़्यादा ओपन है, आज हर किसी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो हमें एडवर्टीज़मेंट, हमें हर तरह की कशिश अपनी तरफ खींचती है, और वो खींचती सिर्फ इसलिए है कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर हमारे पास थोड़े से पैसे आ गए तो हम वहाँ पे लगा दें, हम बूट ख़रीदें, हम अच्छे बाल बनाएं, हम अच्छी गाड़ी रखें, अच्छी बाइक रखें, ये सारी चीज़। तो इस कश्मकश में एक नौजवान लड़का या एक नौजवान लड़की अपनी ज़िंदगी का प्रोफेशन कह लें या अपनी ज़िंदगी का जो एक मयार है वो मुतय्यन करने में ज़्यादातर नाकाम होते हैं। अब इसकी सबसे पहली वजह मैं आपको बता दूँ वो यही है कि जो इनडायरेक्ट प्रेशर होता है उनके ऊपर माँ बाप की तरफ से, वो उनको बहुत हद तक, जो समझ लें 90% तक, उनको एक गलत तरफ जाने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में होते हैं, उन्होंने लाइफ नहीं देखी होती, प्रैक्टिकल चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो वो जल्दबाजी में अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला कर बैठते हैं। कोई डॉक्टर बनना शुरू स्टार्ट कर देता है, MBBS आपको पता है, कम से कम आई थिंक आज से कुछ साल पहले जब मुझे पता था 5 साल की डिग्री थी, तो डिप्लोमा कोई ले लेता है। कोई IT में भी जाता है तो वो कोई लंबी सी डिग्री ले लेता है और फिर उसी के लिए वो भागते फिरते हैं। अब जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है फिर उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, आपने फिर ज़ाहिर उस डिग्री को यूटिलाइज़ करना है। तो मार्केट में जब आप जाते हैं वो ऑब्सोलीट हो चुकी होती है, डेप्रिकेट हो चुकी होती है, आपको दोबारा से फिर से मार्केट में ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। और क्योंकि पाकिस्तान में जो डिग्रीज है उनकी कोई वर्थ नहीं है, तो फिर आपको प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं शर्माना पड़ता है जॉब के लिए। फिर आपको 3-4 साल लग जाते हैं कहीं सीखने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद जाके आपकी थोड़ी सी वर्थ बनती है, आपका प्रमोशन होता है, फिर आप कोशिश करते रहते हैं
जो थोड़े से भी अक्लमंद लोग होते हैं वो तो बाहर अप्लाई कर देते हैं, दुबई, यूएस के लिए या सऊदीया के लिए या मिडिल ईस्ट के लिए, वो वहाँ निकल जाते हैं और वहाँ पे जाके एक अच्छी सेटलमेंट अपनी जॉब की कर लेते हैं। जो थोड़े से जिनकी कोई बात अप्रोच नहीं होती या जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, या फिर ज़्यादा ऐसा तबका जिनके माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं, वो उनको छोड़ के नहीं जा सकते, वो उनका सहारा भी होते हैं, फाइनेंशियली भी इमोशनली भी उनको सपोर्ट करना होता है, तो वो यहीं पाकिस्तान में रह जाते हैं। और वो वाला जो चंक है, वो वाला जो ग्रुप है, वो बहुत सारी चीज़ों में मुलविस हो जाता है। कुछ लोग उनमें गलत चीज़ों में भी निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस तो नंबर 1 पर है, आपको पता है। फिर मुआशरा कितना ज़्यादा नेगेटिव है, फिर उसके बाद माँ बाप के अंदर इतनी हिम्मत ताकत नहीं रहती कि वो हर चीज़ को देखते रहें, हर चीज़ को समझते रहें, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी रखें, बच्चा किधर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर एक नौजवान बच्चा या बच्ची बहुत हद तक गुमराह होकर कुछ गलत फैसले कर जाता है। अब गलत फैसले ये नहीं कि वो कुछ ख़राब काम करते हैं या कुछ अनएथिकल चीज़ें करते हैं, गलत मकसद ये है कि वो अपनी ज़िंदगी के जो एक प्रोडक्टिव मुआशरा एक इंसान को चांस देता है आगे बढ़ने का, वो यहाँ पे क्योंकि नहीं है, तो उसकी वजह से लोग कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल अगर एक बाहर की दुनिया के अंदर, बाहर आई मीन पाकिस्तान से बाहर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी है किसी को ग्रो करने की एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में या फिर एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में, तो वो वहाँ पे उसको 2 या 2.5 साल लगते हैं। पाकिस्तान में भी 10 या 8 साल लग जाते हैं। उसके बाद भी आपको वो बंदा सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी उसके अंदर। तो ये सारे रीज़न है उसके साथ। अब जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम आते हैं, जिस पे मैं अपनी व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ जब तक आपके पास पैसे नहीं आते, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आता, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं आता, तब तक आप किसी बिज़नेस पे इन्वेस्ट ना करें। बहुत सारे नौजवान लड़के क्या करते हैं, क्योंकि वो हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, फलाने आदमी ने इतने करोड़ कमा लिए, किसी ने इतने पैसे कमा लिए, तो हम कभी जानते नहीं उसके पीछे उसकी कितनी स्ट्रगल होती है, कितना उसने मेहनत की होती है, कितने ज़्यादा घंटे उसने लगाए होते हैं। तो हमें बस यही नज़र आ रहा होता है कि वो रातों रात सक्सेसफुल हो गया। कोई नहीं, ना कोई बताता है कि वो 10 साल से मेहनत कर रहा था, एक एक रात उसने कैसे गुजारी है, और ना इस चीज़ को कोई समझ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिज़नेस करने से पहले आप जॉब करें। मैं डिस्करेज करूँगा, मे भी थोड़ा सा आपको नेगेटिव लगेगा, लेकिन नॉर्मली लोग जॉब्स को प्रेफर नहीं करते, बिज़नेस को प्रेफर करते हैं। मैं ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ आपको बताऊं, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जिन्होंने बिज़नेस किया, कुछ हद तक कामयाब है, लेकिन आज भी वो फेल है इंटरनली अपनी कंपनी के अंदर या अपने उस प्रोडक्ट के अंदर जो वो सर्व कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि वो एक अच्छी टीम नहीं बना पाए। उनको पता ही नहीं कि जॉब होल्डर की मेंटालिटी क्या होती है, लोगों के साथ कैसे आपने घुलना है, कैसे मिलना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आपको एक कंपनी बनाने, एक एम्पायर बनाना, तो आपको एक कल्चर सेट करना होता है। अगर आपने एक बिजनेस सेट करना तो उसके लिए आपको लोग चाहिए होते हैं, और अगर आप कभी लोगों के बीच रहे नहीं, अगर आपने कभी टाइम पे किसी जॉब पे चेक इन नहीं किया, चेक आउट नहीं किया, कभी लीव नहीं ली, कभी बॉस से डांट नहीं खाई, तो आप कभी भी नहीं समझ सकते एक अच्छा बॉस और एक बुरे बॉस में फ़र्क क्या होता है। और प्रैक्टिकली जब आप बिजनेस शुरू कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, अगर आप लोगों को हायर भी कर लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं फ्लॉप होगा, क्योंकि आपके पास लोगों को सर्विस देना तो बहुत आगे की बात है, मेन चीज़ तो आपके अपने लोग हैं ना। आपको ये ही नहीं पता होगा कि लोगों के साथ आपने चलना कैसे है। बड़ी कंपनीज, बड़े वेंचर्स, बड़े आइडियाज़ हमेशा ही बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। कोई एक आदमी कभी भी वो दुनिया में कोई बहुत बड़ा काम अगर करता है, वो मतलब नामुमकिनात में से है, वो यकीनन इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन ये समझने के लिए भी आपको बहुत वक्त चाहिए होता है। तो एक छोटी सी एज के अंदर आप इन चीज़ों को समझ जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ वो यही है कि अगर आप यंग हैं, अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में आप आ चुके हैं, आप फाइनेंशियली घर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जॉब करें। वहाँ पे लूप होल्स देखें। आप जिस कंपनी में भी होते हैं, आप जहाँ पर भी होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जिनको फिक्स करके, रिकवर करके आप लाइफ में आगे बढ़ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मुझे कहीं जॉब मिली थी, तो एक कंप्यूटर रिपेयरिंग की शॉप में मेरी जॉब थी मदीना के अंदर, और वहाँ पर जो मेरी जॉब थी वो एज अ टी बॉय था। मैं वहाँ पे चाय पिलाता था, और जब मैं वहाँ से निकला था तो मैं वहाँ पे टेक्नीशियन था, मतलब मैं कंप्यूटर रिपेयर करता था, विंडोज़ इंस्टॉल करता था। आया कि ये एक बहुत बड़ी जॉब नहीं है आज के दौर में, लेकिन उस वक्त एक बहुत अच्छी थी मेरी। वहाँ पे जब मैं गया था 300 सैलरी थी, तो जब मैंने छोड़ा था 1200 सैलरी थी, और मैंने छोड़ा था क्योंकि मुझे 1600 सैलरी मिल रही थी। तो लाइफ में आप जहाँ पर भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 360 में स्विच करेंगे तो कहीं आगे बढ़ेंगे। बहुत हद तक आप जहाँ पे होते हैं, जिस जगह पे होते हैं, जिस इदारे में हैं, जिस कंपनी में, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको आप बेहतर बना सकते हैं।
فار ایگزامپل آپ کسی لیب میں جاب کرتے ہیں، یا پھر آپ کسی ڈسپینسری میں جاب کرتے ہیں، یا پھر کسی بک سٹور میں آپ جاب کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ جو دکان کا مالک ہے، یہ جو بک سٹور کا مالک ہے، یہ پین کہاں سے لیتا ہے، یہ بکس کہاں سے لیتا ہے، اور اس کو اتنے کی پڑتی ہیں۔ اگر تھوڑا سا آپ ایفرٹ کریں تو آپ فار ایگزامپل شالمی بازار چلے جاتے ہیں یا اردو بازار چلے جاتے ہیں، وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی پرائس کتنے کی ہے، میرا باس کتنے کی لے کے آ رہا ہے اور میں کتنے کی لے سکتا ہوں۔ تھوڑی سی آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کمپنی میں سپلائی کہاں سے آ رہی ہے، ریسورسز ضائع کیسے ہو رہے ہیں۔ تو آپ آہستہ آہستہ سے تھوڑی سی چیزوں کو اسمارٹ وے میں پروپوزلز بنا کے چیزوں کو اچھے طریقے سے اسی کمپنی میں رہتے ہوئے آپ گرو کر سکتے ہیں۔ ہر کمپنی اپنے امپلائیز کو یا اس طرح کے لوگوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے۔ میں مانتا ہوں پاکستان کے اندر بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو بہت حد تک پیچھے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں آگے نہ بڑھ جائیں، کیونکہ جو اگلی پوزیشن والا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ بٹ اگین جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا رزق، اس کا حق اس کو ضرور دیتا ہے۔ تو اس بات کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو اختتام کریں گے کہ لائف میں ہمیشہ آپ کے پاس چانس ہوتا ہے آگے گرو کرنے کا اور آگے بڑھنے کا۔ اگر آپ ہمیشہ ہی ایز اے انویسٹر سوچیں گے، ہمیشہ ایز اے بزنس مین سوچیں گے، اور آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا، آپ کے پاس مال نہیں ہوگا، آپ کے پاس لوگ نہیں ہوگے، تو 100% آپ ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ 2-3 سال کہیں جاب کریں گے، ایک انوائرمنٹ سیکھیں گے، لوگوں کے ارد گرد رہیں گے، ریلیشنز بنائیں گے، بعض اوقات یہ آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کے دوست بن جاتے ہیں، آپ انہیں کے ساتھ پھر مل کے پارٹنرشپ کرتے ہیں اور آپ ایک نیکسٹ لیول پہ بزنس بناتے ہیں۔ کیونکہ ہمیشہ ہی ایک عام آدمی، ایک اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ چاہے پولیٹیشین ہوں، آپ چاہے ڈاکٹر ہوں، آپ کرکٹر ہوں، آپ چاہے کچھ بھی ہوں، آپ کو ہمیشہ ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹیم کبھی بھی آپ کو بنی بنائی نہیں ملتی، نہ کبھی دنیا میں کسی کو ملی ہے۔ ہر کامیاب انسان نے، ہر سکسیسفل شخصیت نے ایز اے لیڈرشپ اس نے اپنی ٹیم خود بلڈ کی ہے، ایک کلچر کی بیس کے اوپر، ایک تھیم کے بیس کے اوپر، اس نے اپنی ویلیوز سیٹ کی ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہوگا تو یہ بندہ نہیں آئے گا، یہ نہیں ہوگا تو یہ بندہ آئے گا، بہت ساری چیزوں کو، اور ان سب چیزوں کو سمجھنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا میری اس ویڈیو کو سمجھنے کی۔ اللہ حافظ۔